हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मस्त हैं, तैयारी बढ़िया चल रही है। 11वीं क्लास के पेपर नजदीक हैं। देखो, हमारा एक एक्सपीरियंस हमें बताता है कि जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लास्ट के 2 चैप्टर ऑसिलेशन और वेव्स वीक रह जाते हैं। रीजन भी ना तो इनके टेस्ट के लिए उनके जहां भी वो पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, कोर्स बिल्कुल लास्ट में फिनिश होता है, अभी अभी खत्म किया है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ा नहीं है। जबकि जो शुरू के चैप्टर होते हैं ना, उनको हम बार बार कभी टेस्ट के फॉर्म में, कभी स्कूल के मिड टर्म टेस्ट में, कभी हाफ ईयरली पेपर में हम उन्हें बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो चैप्टर मोस्टली ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जबकि ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये हमारे थोड़े से हाथ टाइट रह जाता है। राइट, तो देखो, इस को क्लियर करने के लिए हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, जस्ट बिफोर योर एग्जाम। तो आप इसे अच्छे से देखिए। और देखो, एनसीईआरटी आप सबको मालूम है, एक ब्रीफ, एक ऐसी बुक है जिसको सारे टीचर रिकमेंड तो करते लेकिन फॉलो कम करते। राइट, रिकमेंड कर देते कि आप पढ़ो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बड़ी जरूरी बुक है, लेकिन उसको फॉलो कम करते। द रीजन बीइंग, ब्रीफ में, शॉर्ट में इस तरह से दिया जाता है कि हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। राइट, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। यस, यहां पर एक चीज हम आपको और बोल दें, अगर इसके अलावा इन चैप्टर्स में से अगर आप कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम वो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। आपके एग्जाम से पहले ऑसिलेशन और वेव्स के टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। राइट, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसा पार्ट है जो जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के लिए भी, नॉट आईआईटी एडवांस, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट तो आईआईटी एडवांस में भी चाहिए, लेकिन वहां डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। तो जो आपका स्कूल एग्जाम है, मेंस है, नीट है, उन सब के लिए ये एग्जाम्पलर हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14, ऑसिलेशन। राइट, तो स्टार्ट करते। यस, सबको मालूम है 2 टाइप के एमसीक्यू दिए रहते हैं एग्जाम्पलर में, एक सिंगल चॉइस वाले एमसीक्यू 1 के नाम से और एक मल्टी चॉइस वाले एमसीक्यू 2 के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1। The displacement of a particle is represented by the equation 3 cos pi by 4 minus 2 omega t. The motion of the particle is, देखो पढ़ा होगा अच्छे से आपने, कोई भी मोशन a sin ओमेगा t या b cos ओमेगा t या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट, और या एक और फोर्थ जनरल इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इनमें से कोई भी इक्वेशन आ जाए ना तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। राइट, तो ये सर्टेनली कॉस पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी, अगर आप चाहें ओपन कर लें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करके, बीच में माइनस है तो प्लस आ जाएगा। राइट, लेकिन इसी फॉर्म में ये इक्वेशन आने वाली है। तो यस, दिस इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहां तो इसका पीरियड भी पूछा है। अब एसएचएम में जो ये वाली टर्म होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताती है। तो यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा दे दी गई है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी 2 ओमेगा है, यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पाई अपॉन ओमेगा। तो करेक्ट आंसर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड पाई अपॉन ओमेगा। पाई अपॉन ओमेगा पीरियड के साथ ये हमारा एसएचएम है। अगर ये वाली एसएचएम कहीं आए और एम्पलीट्यूड आपसे पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, आवर पर्पस इज नॉट टू राइट द आंसर, हमारा पर्पस यहां इसका आंसर करना नहीं है, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि चारों इक्वेशन हमारी एसएचएम की होती है। इस इक्वेशन में अगर इनमें तो साफ दिखाई दे रहा ना, एम्पलीट्यूड ए है, इसमें बी है, इस इक्वेशन का अगर एम्पलीट्यूड हम देखना चाहें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। राइट, बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। The displacement of particle is represented by the equation y equals to sin cube omega t. ये जो साइन स्क्वायर और साइन क्यूब है, ये अपने आप में थोड़ा सा एसएचएम में तंग कर देते हैं। तो हम अगर देखें साइन क्यूब ओमेगा टी, क्या इसको किसी और फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। इससे साइन 3a के फॉर्मूले से 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, ये होता है। तो यहां से अगर हम साइन क्यूब a की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगी 3 साइन a
माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिख सकते। तो यही चीज यहां लगा देते, तो y हमारा कितना हो गया 3 साइन ओमेगा t अपॉन 4 माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा t। तो क्या ये SHM है? नहीं, ये दो SHM का सुपरपोजिशन है। ये एक SHM है, ये भी अपने आप SHM है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? ओमेगा है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है। तो ये दो SHM का सुपरपोजिशन है, और ये दोनों SHM की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती तो ये दोनों मिलके एक रिजल्टेंट SHM बना देते, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से ये रिजल्टेंट SHM नहीं बना। लेकिन ये भी हमारा पीरियोडिक है, ये भी हमारा पीरियोडिक है, और जब दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो LCM होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? कंबाइंड पीरियड हो जाएगा। तो पीरियोडिक तो ये रहने वाला है, नॉन पीरियोडिक इज रॉन्ग। पीरियोडिक तो रहने वाला है लेकिन SHM नहीं है। तो दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बट दिस इज पीरियोडिक मोशन, राइट। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं दूसरा कंफ्यूजिंग पार्ट है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत जगह क्वेश्चन में इस फंक्शन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रेफरेंस में देखते हैं तो हम कह देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम आपको दिखाएं तो ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखा जा सकता है। अगर इसके साथ यहाँ a लगा दे, इधर y लगा दे, तो यहाँ a लग गया, यहाँ y लग गया, तो y इक्वल्स टू a/2 माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। y माइनस a/2 इक्वल्स टू माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। y माइनस a/2 ऑरिजिन शिफ्ट कर देते, कैपिटल Y लिख देते। भाई देखो ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और इसको ब्रैकेट को ओपन करके दो टर्म आ गई, a/2 को लेफ्ट में ले गए, ये रह गया। y माइनस a/2 को ऑरिजिन शिफ्ट करके कैपिटल Y लिख दिया, माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो दिस इज SHM। लेकिन y माइनस a/2 मतलब y इक्वल टू a/2 के लिए SHM है ये। अगर y इक्वल टू 0 को मीन पोजीशन लेके देखेंगे तो फिर ये SHM नहीं है, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 2 ओमेगा है, ओमेगा नहीं, राइट। तो ये एक ट्रिकी पार्ट है, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बाकी तीनों ऑप्शन जो होंगे ना वो मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक होंगे, और ये मीन पोजीशन मतलब ओरिजिन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक होंगे, जबकि ये हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है सिंपल हार्मोनिक, ये a/2 के रिस्पेक्ट में सिंपल हार्मोनिक। लेकिन ये क्यूब वाली इक्वेशन हमारी है ही नहीं सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये दो SHM का सुपरपोजिशन है जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एक की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है। तो दिस अगर यहां ऑप्शन होता ना कि इट इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट SHMs ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो हम उसे सिलेक्ट करते, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक बट नॉट SHM। तो नॉन पीरियोडिक तो नहीं, पीरियोडिक है, जहां दो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वहां उनका नेट पीरियड उनके LCM से निकाल सकते, राइट। यस, बढ़ते हैं आगे, देखते नेक्स्ट। यस, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है SHM की। कंडीशन बोलिए आप, डेफिनेशन बोलिए आप। क्या कंडीशन, क्या डेफिनेशन थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ax इक्वल टू माइनस 2x इज द नेसेसरी कंडीशन टू डिस्क्राइब SHM। यहां प्लस दे दिया, अदरवाइज ये भी हो सकता था। नेगेटिव मतलब ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो D इज द करेक्ट आंसर। यस, देखें इस फोर्थ को, ये क्या कह रहा है, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब। यूट्यूब ये हो गई यूट्यूब, इसके अंदर लिक्विड भर दिया हमने, ये भाई लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, दोनों में सेम हाइट तक का होगा, ये लिक्विड भर दिया, h हाइट तक आ गया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं a है। अब अगर हम इसमें इस एक साइड वाले लिक्विड को थोड़ा सा प्रेस करते नीचे, कितना x डिस्टेंस, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो ये x डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा,
तो लेवल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? लेवल का डिफरेंस हो जाएगा 2x। हमने क्या किया, इधर वाले लिक्विड को प्रेस किया तो ये नीचे चला गया लेवल और ये ऊपर उठ गया। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर उठ जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा डबल। और प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रो जी एच। एच तो 2x है ही, रो जी एच प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है एरिया से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये बन गया रो जी 2x इंटू ए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये फोर्स करने की कोशिश क्या करेगा? लेवल को वापस लाएगा, वापस लाएगा तो रिस्टोरिंग होगा और माइनस साइन हम दे देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं एफ रिस्टोरिंग अपॉन मास, तो कितना होने वाला है? 2 रो जी ए एक्स अपॉन मास। मास कैसे निकाले? टोटल वॉल्यूम देखना पड़ेगा। एच लेंथ इधर थी, एच लेंथ इधर थी, टोटल लेंथ थी 2h, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। टोटल लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, मास बन गया। रो ए 2 कैंसिल, जी अपॉन एच एक्स रह गया, माइनस जी अपॉन एच एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। तो मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब इज सिंपल हार्मोनिक। यस, इट इज सिंपल हार्मोनिक बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। सिंपल हार्मोनिक है, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, नॉन पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। यस, टाइम पीरियड डज नॉट कंटेन डेंसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इज रॉन्ग, डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक यूट्यूब कॉलम का हमने एसएचएम एनालाइज किया और देखो कितना आसान है, 2 स्टेप में टाइम पीरियड तक भी हम निकाल सकते। राइट, बढ़े आगे, देखें एक और। A particle is acted simultaneously by mutually perpendicular simple harmonic motions. X equals to A cos omega t, Y equals to A sin omega. देखो दो एसएचएम से एक साथ सब्जेक्ट कर दिए। राइट, दो एसएचएम से एक साथ सब्जेक्ट कर दिए, लेकिन ये दोनों का फेज सेम नहीं है। यहां कॉस है, यहां साइन, फेज सेम नहीं है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। मतलब एक्स वाला मैक्सिमा पे है तो वाई वाला मिनिमा पे, एक्स वाला मिनिमा पे तो वाई वाला मैक्सिमा पे। तो देखो जब भी कुछ इस तरह की इक्वेशन आए और आपसे पाथ पर्टिकुलरली ट्रेस करने को कहा जाए, ट्रेजेक्ट्री पर्टिकुलरली पूछा जाए, तो केवल टाइम को इलिमिनेट करना है। आप कर सकते हैं टाइम को इलिमिनेट। यहां कॉस ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी है, इलिमिनेट करके टी हटाना है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कीजिए हेल्प। नहीं, बी नहीं है भाई, ए ही है। बी आ गया तो सारा कुछ बदल जाएगा। यहां ए ही दिया है भाई दोनों में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ हमें भी आती है, आपको भी आती है। यस, आपको थोड़ी ज्यादा आती होगी, हमें कम आती होगी। राइट, तो भाई कितना हो गया? ये तो सर्कल हो गया, सर्कल। सर्कल नहीं, सर्कल, एक फिगर पर्टिकुलर वाला, तो इट इज अ सर्कल। राइट, तो दो एसएचएम का सुपरपोजिशन जो फिगर बनाते हैं ना, उसका नाम होता है लिसाजियस फिगर। तो लिसाजियस फिगर बनते हैं अलग अलग फेज डिफरेंस, अलग अलग एम्पलीट्यूड के लिए। तो यहां जो लिसाजियस फिगर की शेप है वो है सर्कल। राइट, यस, बढ़े आगे, देखें एक और। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। हमने शुरू में ही लिख दिया था। इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डी आंसर हो गया। राइट, रेंडमली जो देखेगा उसे नहीं पता लगेगा। मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, मोशन इज एसएचएम, मोशन इज, तो तीनों ही गलत है।
से भी सिंगल चॉइस है तो एक ही करेक्ट होना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो पहले ही शुरू में ही हमने कर लिया था, राइट। यस, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, वैसे 9th की बुक में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां पर 4 पेंडुलम हैंग किए हुए हैं, राइट। कह रहे हैं ए एंड सी आर ऑफ सेम लेंथ, बी इज स्मॉलर देन ए एंड डी इज लार्जर देन ए। ए इज गिवन अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, किसी एक को ऑसिलेशन दे रहे हैं। जब आप इसको ऑसिलेशन दोगे, ये ट्रांसवर्स ऑसिलेशन इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड ये डिस्प्लेस करेगा, तो उस केस में होगा क्या, क्योंकि ये चारों ऊपर से कपल किए गए, कपल्ड ऑसिलेटर है ये। कपल्ड ऑसिलेटर में क्या होता है, किसी एक को ऑसिलेट कराओ तो बाकी भी ऑसिलेट करने, तो ये सारे ऑसिलेट कर। इन सबका ऑसिलेशन कौन करवा रहा है, ए करवा रहा है। तो जो ए की फ्रीक्वेंसी होगी ना, इन सबको उसी से ऑसिलेट करना। जो इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी लेंथ के अकॉर्डिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये उससे ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे। भाई इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, फुटबॉलर बनना चाहो, क्रिकेटर बनना चाहो, राइट, म्यूजिशियन बनना चाहो, जो भी आप बनना चाहो, लेकिन 95 से 98% केसेस में बनोगे वो जो पेरेंट्स चाहेंगे, राइट, जिन पे आप डिपेंडेंट है, बनोगे वो, बनना वो पड़ेगा। अब भाई आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, पेरेंट्स इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, जो हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है इंजीनियरिंग की तैयारी में, वो उतना नहीं लगेगा जितना मन से तैयारी करता है एक बच्चा, उतना मन नहीं लगेगा, राइट। कहने का मतलब जो अपने मन से तैयारी कर रहा है, अगर वो दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, तो जिसको फोर्सफुली कराया जा रहा है वो 6 घंटे बुक तो खोल सकता है, लेकिन 6 घंटे पढ़ नहीं सकता, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जब आपके पास चॉइस नहीं तो पढ़ लेना, ठीक। अब यहां ये और ये, इसका मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन करेंगे और मन से नहीं करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं है ना, तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा। लेकिन सी वाला ए के बराबर लेंथ का है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो ये बनना चाहता है वही ये बनाना चाहता है, तो भाई भागेगा, दौड़ेगा, एम्पलीट्यूड बड़ा कर लेगा, तो सी का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा और बी और डी का छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, राइट। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, झूठ है। सी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये भी झूठ है। बी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सच्ची बात है। जब दो झूठ हो गए तो ये तो सच हो ही नहीं सकता, राइट। तो करेक्ट आंसर इज सी। आप समझ गए होंगे किसका एग्जाम्पल है, नॉट सी। भाई बोल ठीक रहे हैं लेकिन मार्क गलत कर रहे हैं। सी विल वाइब्रेट, सी की लेंथ ए के बराबर है, तो सी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। सी की लेंथ ए के बराबर है, बी तो छोटा है, छोटा और मोटा दोनों नहीं मानेंगे। यस, अगेन बेस्ड ऑन व्हाट डेफिनेशन, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम इज अ एसएचएम, प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। Figure shows the circular motion of particle, the radius of the circle, time period, sense of revolution and initial position are indicated in the diagram. Yes, दिखा तो रखी है, t दे रखा है 30 सेकेंड, ओमेगा हो गया 2 पाई बाय 30 पाई बाय 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा टी टाइम में ये पहुंच जाएगा यहां, ये एंगल घूम जाएगा थीटा, थीटा भी निकाल दिया, ओमेगा पाई टी बाय 50, ये भी निकाल दिया। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं आप, एक्स, ये डिस्टेंस एक्स, ये एंगल थीटा। भाई अल्टरनेट एंगल तो बराबर होंगे ही, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये एक्स, ओमेगा सबसे पहले हमने निकाल लिया 2 पाई अपॉन टी से, और थीटा हो गया ओमेगा टी। बात समझ में आ रही ना। तो x अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा, x अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है, a मान लें, दे रखी है, शोज द मोशन ऑफ पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड। डायग्राम में कह रहे हैं दे रखी है, डायग्राम में तो दिख नहीं रही है, चलिए a लिख देते हैं। अच्छा यहां दे रखी है b, अच्छा ये लिखा है b, b इज द रेडियस साइन थीटा, तो x इक्वल टू b साइन, और थीटा हम अलग से निकाल चुके पाई टी अपॉन,
बी साइन पाई टी। अच्छा ये है ना 2 पाई टी अपॉन 30, भाई 2 पाई टी अपॉन 30 और पाई अपॉन 15 एक ही चीज है, तो एक्स टी इक्वल टू बी साइन 2 पाई टी अपॉन 30 लिख देते। हाँ बी साइन, अब जो ये कहें 2 पाई टी अपॉन, राइट, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज दिस वन, द मोशन इज, देखो अभी पीछे हमने जो किया था वो कॉस स्क्वायर किया था, यहां कॉस एल्फा टी स्क्वायर, राइट, कॉस एल्फा टी स्क्वायर। क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? ये चेक करने के लिए हमने टी प्लस टी कर लिया और इसको बता दिया कि ये कॉस एल्फा टी के बराबर है, मान लेते पीरियोडिक है। ये हो गया एल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 टी, यस एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एल्फा का भी स्क्वायर है, एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट, टी कॉमन, टी प्लस 2t, टी प्लस 2t इक्वल्स टू 0। तो या तो t 0 होगा या माइनस 2t होगा, t इज नॉट पॉसिबल, तो t डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई नॉन पीरियोडिक है ये। लेकिन कॉस यहां कुछ भी आए, कॉस का ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, तो ऑसिलेटरी तो है ये, लेकिन नॉन पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ये बनने वाली है, राइट, नॉन पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ये बनने वाली है। पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी इज रॉन्ग, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी यस, नॉट पीरियोडिक नहीं है, ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, यस ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक इज द करेक्ट, राइट। कोसाइन फंक्शन ऑसिलेट तो करेगा लेकिन पीरियोडिक नहीं है, तो ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक इज द करेक्ट आंसर। A particle executing SHM has a maximum speed 30, V max फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछते हैं। V max दे रखा है ए ओमेगा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट, और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, इसके साथ साथ ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था ए ओमेगा स्क्वायर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पर सेकेंड यूनिट के साथ लिख दिया। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, दोनों इक्वेशन को सिंपली डिवाइड करना है, राइट, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा इक्वल्स टू 60 अपॉन 30 इक्वल्स टू 2, तो ओमेगा हमारा हो गया 2, टी होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा पाई, तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज पाई सेकेंड, राइट, टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज पाई सेकेंड। तो भाई बात बन गई, आसान है, नॉट डिफिकल्ट। बड़े आगे देखिए एक और, यस इसमें क्या कह रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं, व्हेन अ मास m is connected individually to spring S1 and S2 the oscillation frequencies are new। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद है, T equals to 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, तो फ्रीक्वेंसी न्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन 2 पाई, भाई रेसिप्रोकल करना है ना, k बाई m और k हो गया k। दूसरे के लिए अगर लिखेंगे न्यू 2 तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k2 अपॉन m। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं और हमें यहां से रिलेशन ढूंढ, देखो रूट हटा देते तो काम आसान हो जाएगा, तो अगर हम न्यू स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब k1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m कितना हो जाएगा, न्यू 1 स्क्वायर,
और दूसरा हो जाएगा न्यू टू स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यू। तो न्यू इज अंडर रूट न्यू वन स्क्वायर प्लस न्यू टू स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। नॉट डिफिकल्ट, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पर बेस्ड था, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते, राइट। यस, तो सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर वाले क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। दी रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सबको मालूम है 24 आवर में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, अपने एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूअसली घूमती रहती है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक इज रॉन्ग, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक इज आल्सो करेक्ट। देखो मल्टी चॉइस है ना, तो ए को भी चूज करना पड़ेगा और सी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, राइट। नॉन पीरियोडिक इज अगेन रॉन्ग। तो डेफिनेशन बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था, रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल। देखो बॉल बियरिंग बोले या ना बोले, जब हमारा ये कर्व्ड बाउल होता है, यहां पे किसी चीज को आप छोड़ोगे तो रोल करते हुए आगे बढ़ेगा, इधर आएगा, फिर इधर से वापस रोल करते हुए आएगा, तो ये यहीं पे रोल करते हुए इस तरह से घूमते हुए ऑसिलेट करता रहेगा। हम चाहें तो हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इसको बड़ी इजीली रोटेशन वाले को आप काम कर सकते हैं। जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें एम के साथ साथ एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर और जुड़ जाता है, राइट। तो बड़े इजीली हम इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर देखें इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक इज रॉन्ग, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम इज रॉन्ग। तो डायरेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ये सिंपल पेंडुलम की तरह ही है। इसकी अगर ये डिस्टेंस रेडियस आर मान लें, भाई ये आर, और इसकी अपनी रेडियस स्मॉल आर मान लें, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर, राइट। तो 2 पाई जो एल आता था ना, वहां आ जाएगा आर माइनस। जो जी होता है इसकी जगह ए इफेक्टिव लिखेंगे। इस बार पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी हम निकालना सिखा रहे हैं। एम जी ये फोर्स रहेगा और नीचे एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर बॉल बियरिंग को आप डिस्क मान लेते हैं, राइट, क्या मान लेते हैं, बॉल बियरिंग को आप डिस्क मान लेते हैं, तो डिस्क के केस में ए इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, डिस्क के केस में ए इफेक्टिव हो जाएगा एम जी, एम प्लस आई की जगह हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, 2/3 जी। और अगर ये 2/3 जी हम यहां रखते हैं तो 2/3 जी, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो ये एसएचएम है, राइट। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको रोटेशन मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो रोटेशन मैकेनिक्स है ना, वो एक स्टेप में सॉल्व होती है। ये जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसको देख के चक्कर आते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो बड़ा आसान है। जो रोटेट करने वाली बॉडी है उसका आई अपॉन आर स्क्वायर एक काइनेटिक मास हम ले लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो टाइम पीरियड भी निकल सकता है। 2 आंसर करेक्ट हुए ना, ए एंड सी, बी और डी हमारे रॉन्ग हो। बड़े आगे देखें नेक्स्ट। यस यस, तो फाइनली 14-14 दोनों सेम हो गए, चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट आंसर। देखो थोड़ा ध्यान देते हैं। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में नीचे है और 0 पे ऊपर है, तो कैसे फेज सेम हो जाएगा? फेज का मतलब होता है सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये तो गलत है। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एज 2 इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 6। यस, ये तो करेक्ट है। दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट में है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, करेक्ट है। फेज एक ऐसी क्वांटिटी है ना जो दोनों चीजें बता देती है, राइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी और पोजीशन भी। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एज t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल, देखो 1 का फेज 5 के साथ सेम है एक साइकिल के बाद, 7 के साथ सेम नहीं है, राइट, 7 के साथ सेम नहीं। 7 का डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है। एक मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे जा रही है तो एक मीन पोजीशन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो ये भी रॉन्ग है।
फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट 1 and 5, लीजिए आ ही गया, तो ये हमारा ट्रू है। तो बी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। ये एक्चुअल में दोनों चैप्टर आसान हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स दोनों ही आसान चैप्टर हैं, लेकिन ऑसिलेशन से आईआईटी एडवांस में अच्छा क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड अपोजिट टू इट, ट्रू है। मोशन इज पीरियोडिक, ट्रू है। एक्सेलेरेशन ऑफ ऑसिलेटर इज कांस्टेंट, फॉल्स है। वेलोसिटी इज पीरियोडिक, यस, वेलोसिटी इज पीरियोडिक, ये भी ट्रू है। भाई अगर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, तो वेलोसिटी भी पीरियोडिक ही रहती है। इवन काइनेटिक एनर्जी भी पीरियोडिक रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी पीरियोडिक रहती है। तो ए बी एंड डी तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए इस बार, लेकिन थियोरेटिकल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एक आसान क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फॉर्म में। The displacement time graph of a particle executing SHM is shown in the figure. Which of the following statement is true? The force is 0 at t equals t. देखो जरा ध्यान देते, t equals to 3t/4, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, तो फोर्स भी 0 रहेगा। तो फोर्स इज 0 at 3t/4, ट्रू है। The acceleration is maximum at 4t/4, 4t/4 का मतलब t यहां ये, तो acceleration a is maximum, yes acceleration is maximum, अल्फा लिख लेते, ये भी ट्रू है। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0 होती है। याद रखने के लिए सिंपल पेंडुलम को आप देखो, जब ये सिंपल पेंडुलम यहां एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, यहां पर होता है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं तो और आगे जाएगा ना, ये रुक के वापस आ रहा है, तो यहां वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो और बेटर इज टू से मैक्सिमम रहता है। तो टी पर मैक्सिमा है, तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट दिस वन। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t/4, मीन पोजीशन है, यस ट्रू है, मीन पोजीशन दिखा रहे हैं, तो ट्रू हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट t/2, t/2 is this one। एक्सट्रीम पोजीशन है, v 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो बराबर नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जो मीन पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब यहां से पास होता तो मैक्सिमम वेलोसिटी से पास होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, राइट। और एक्सट्रीम पे यस काइनेटिक 0 होगी और पोटेंशियल, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है। तो ए बी एंड सी तीन ऑप्शन इसके भी हमारे राइट। आगे बढ़े, देखें एक और। अ बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम देन इट्स, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी था ए ओमेगा, वी था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, यस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, टाइम के टर्म्स में देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, भाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था ना, ये हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होती। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू तो सेम ही रह जाती है। काइनेटिक की और पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट है, इनकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर वाला फंक्शन है इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ये जो कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन है इसकी एवरेज वैल्यू भी हाफ होती है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज देखेंगे तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज देखेंगे तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी। टोटल एनर्जी एवरेज यही रहने वाली। तो एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अगर के की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे
तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होती है। तो एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एवरेज हाफ आ गया ना, तो बिल्कुल ये भी ट्रू हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ हो जाती है। मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू, तो ये तो ट्रू हो चुका है। ये दोनों तो हमें निकालने पड़ेंगे। मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? यस, मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको हटा देते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो गया। मीन, किसी भी चीज का मीन कैसे निकालते? अगर आपको वी मीन मतलब एवरेज निकालना है तो आपको 0 टू टी वी डी टी सॉल्व कर आता है इंटीग्रल। वी की वैल्यू रख देते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, 0 टू टी डी टी अपॉन टी, निकाल सकते हैं। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रल साइन ओमेगा टी, साइन टी पे भी 0 और 0 पे भी 0 आने वाला है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। वी रूट मीन स्क्वायर, वी आर एम एस इज अंडर रूट वी स्क्वायर बार, ये हो गया। वी स्क्वायर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, राइट। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ हो गया। अगर हम वी स्क्वायर बार की वैल्यू लेते तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, राइट। यहां इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो हाफ होती है, तो वी स्क्वायर बार ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं, है ना। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा? वी आर एम एस इज ए ओमेगा अपॉन रूट, ए ओमेगा तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स डी भी हमारा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, राइट। एवरेज टोटल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है। जहां एसएचएम की 1 साइकिल पूरी होती है, वहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 2 साइकिल पूरी हो जाती है, राइट। यस, बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट। A particle is in linear simple harmonic motion between 2 points. तो यहां तो सारा कुछ दिखा ही रखा है। ओ मिड पॉइंट दिखा रखा है, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक 8, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, सब दिखा रखा है। फिर क्या कह रहे हैं? टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज पॉजिटिव, ए टू बी एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेने को कह रहे। तो जो चीज इधर को होगी वो पॉजिटिव, जो इसके अपोजिट होगी वो माइनस। The sign of velocity, acceleration, force on the particle when it is 3 सेंटीमीटर। देखो एसएचएम में एक चीज ध्यान दे रखना, पार्टिकल किसी एक पोजीशन पर 2 बार आता है। सी पर जब आएगा तो दूर जाते हुए भी आएगा और वापस आते हुए भी आएगा। तो थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये कब कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टूवर्ड्स बी, इसकी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई प्लस, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया प्लस, तो वेलोसिटी भी प्लस, एक्सेलरेशन भी प्लस। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की होगी, तो फोर्स भी प्लस। तो यस, ये ट्रू हो गया। अगला देखें, साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी गोइंग टूवर्ड्स ओ इज नेगेटिव। भाई ऊपर वाले में पॉजिटिव लिखवा दिया, अब तो जबरदस्ती झूठ बोल रहे, राइट। कहते ना सफेद झूठ, वैसी बात है। ए में जब बता दिया कि ये नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो फिर बी कैसे करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, इसलिए पूछते हैं भाई कि अगर किसी ने ए नहीं मार्क किया तो बी के साथ जा सकता है, लेकिन हम कर चुके। द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स सी, बी से 4 सेंटीमीटर गोइंग टूवर्ड्स सी, वेलोसिटी इसके अपोजिट नेगेटिव, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन नेगेटिव, राइट, फोर्स नेगेटिव। यस, ट्रू स्टेटमेंट है। The sign of acceleration and force on the particle when it is at point B,
जब बी पे पार्टिकल होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा जो भी कुछ होगा। जब बी पे पार्टिकल होगा तो वापस आना है ना, वेलोसिटी जीरो हुई है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना जीरो हुआ है भाई, फोर्स थोड़ी ना जीरो हुआ है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों इधर को हैं, वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है, और इधर को जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव बोल रहे हैं। ट्रू स्टेटमेंट है, ए सी एंड डी तीन स्टेटमेंट हमारे ट्रू स्टेटमेंट, राइट। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। अरे थैंक यू, यस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि इस चैप्टर में थोड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट के दो क्वेश्चन ने ही हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। तो अच्छे से आप इस एग्जाम्पलर को पूरा कीजिए, और अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि जो 11th में बच्चे वो बेटर समझते हैं कि इस टाइम पर आकर हमारा जो ऑसिलेशन और वेव्स वाला पार्ट है वो वीक रह जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हमने उसी को स्टार्ट किया। हालांकि इस एग्जाम्पलर सीरीज में हम आपको पूरा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कराने वाले हैं चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, लेकिन पहले हमने ये लिया क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, तो थोड़े आपको इससे हेल्प हो जाएगी, ऑसिलेशन और वेव्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दैट इज मोटिवेशन फॉर अस। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड